क्या पंचायत चुनाव भी ईवीएम से कराए जाएंगे या फिर ये बदलाव सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव तक ही सीमित रहेगा? इस सवाल ने पूरे प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में नई बहस छेड़ दी है। प्रयागराज में राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक के बाद ये स्पष्ट संकेत मिला कि अब नगरीय निकाय और नगर पंचायत चुनाव पूरी तरह ईवीएम से कराए जाएंगे। पहले ये चुनाव बैलेट पेपर या पोस्टल बैलेट से होते थे, लेकिन अब चुनाव प्रणाली को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। निर्णय के तहत पूरे प्रदेश के 75 जिलों में ईवीएम की बड़ी आपूर्ति की जाएगी। 1.40 लाख बैलेट यूनिट, 55,000 कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा ई निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसकी पूरी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। अब तक यूपी में नगर निकाय और नगर पंचायत चुनाव में ज्यादातर बैलेट पेपर या पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया जाता था। केवल नगर निगम चुनाव में ही सीमित रूप से ईवीएम का उपयोग, वहां भी मशीनें चुनाव आयोग से मंगाई जाती थी। लेकिन अब ये पूरी व्यवस्था बदलने की तैयारी में है। ईवीएम लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मतदान प्रक्रिया तेज होगी, मतगणना में समय की बचत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी। लेकिन ईवीएम से चुनाव होने से कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मशीनों की जरूरत, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में तकनीकी व्यवस्था, प्रशिक्षण और रखरखाव की समस्या, लॉजिस्टिक और सुरक्षा व्यवस्था। पंचायत चुनाव में ईवीएम लागू करने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ईवीएम चुनाव प्रणाली का विस्तार ये संकेत देता है कि चुनाव प्रक्रिया अब तेज, डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। यूपी में ये बदलाव आने वाले समय में चुनाव व्यवस्था का नया मॉडल तय कर सकता है। फिलहाल ईवीएम को लेकर बड़ा बदलाव नगरीय निकाय और नगर पंचायत चुनाव तक ही सीमित है, लेकिन इसकी शुरुआत ने पंचायत चुनाव को लेकर भी नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब सभी की नजर इसी पर टिकी है कि अगला कदम क्या होगा। क्या पंचायत चुनाव भी ईवीएम से होंगे या फिर पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी? डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।